जो जानकारी अभी मिल रही है वो बिहार में एनडीए के सीट गठबंधन को लेकर है। बिहार में एनडीए में सीट गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और किस तरीके से ये सीटों का बंटवारा हुआ है। बीजेपी के खाते में 17 सीटें गई हैं, जेडीयू को 16 सीटें, चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट और एक सीट जो है वो हम और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हिस्से में गई है। अब देखिए बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है 2019 के सीट बंटवारे के हिसाब से अगर बात की जाए तो फिर थोड़ा बहुत ही इसमें अंतर नजर आता है और वो अंतर कहां-कहां है आपको बताऊंगी। 2 नई पार्टियां क्योंकि गठबंधन में शामिल हुई हैं इस बार, इसी वजह से और चिराग के जो चाचा हैं पशुपति पारस उनके लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी गई है। तो सीट बंटवारे के फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी 17 पर, जेडीयू 16 पर, एलजेपी रामविलास पासवान मतलब चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर और हम जो है वो 1 सीट पर आरएलएम माफ कीजिएगा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी वो भी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने किस किस सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, तमाम नाम आपके सामने है, जिसमें पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया आप देख रहे हैं, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम। तो ये वो 17 सीटें हैं जिस पर बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। जेडीयू के खाते में 16 सीटें गई हैं। पिछली बार आप जानते हैं जेडीयू भी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार 1 सीट कम हो गई है। वाल्मीकिनगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, इसके अलावा शिवहर है, भागलपुर है, बांका, मुंगेर, जहानाबाद, सीवान, नालंदा, ये वो सीटें हैं जिन पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी और रामविलास पासवान वाली एलजेपी जो है चिराग पासवान की पार्टी हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई, खगड़िया 5 सीटें उसके हिस्से में आई हैं। नवादा सीट उसके हिस्से से निकल गई है, बीजेपी के खाते में जुड़ गई है। हम जो है जीतन राम मांझी की पार्टी उसके हिस्से में गया वाली सीट आई है और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में काराकाट वाली सीट गई है। तो कुल मिलाकर ये एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो सामने आ गया है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार सीधे पटना से जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं ये जो सीट बंटवारा हुआ है 2019 के मुकाबले में, इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है वो आप क्या देख रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल जो चाचा को लेकर है पशुपति पारस, उनका क्या होगा? प्रकाश। रोमाना देखिए, इसमें 4-5 बातें जो है वो सामने आ रही है। पहली बात यह है कि 17 सीटें लेकर के बीजेपी अपने सारे सीट रिटेन कर रही है, जितने भी उनके सांसद थे सब हैं उनके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन इसमें जो सीट की अदला बदली हुई है वो भी उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब सीधे बड़े भाई की भूमिका में है। जेडीयू का था दावा कि वो 16 सीटें पर लड़ेगी, 16 सिटिंग सीट है तो उन्हें 16 सीटें दी गई है, लेकिन 2 सीटें की अदला बदली की गई है। उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ा नुकसान हुआ है, उन्हें वादा किया गया था नीतीश कुमार के इस गठबंधन में आने से पहले 2 सीटों का, लेकिन उन्हें 1 ही सीट मिली है। वहीं जीतन राम मांझी 1 सीट का पहले से ही दावा कर रहे थे, उन्हें 1 सीट दी गई है। तो काराकाट उपेंद्र कुशवाहा की सीट, जीतन राम मांझी के पास जो गया आई है, ये दोनों जेडीयू के खाते से दी गई है और इसके बदले में 2 सीटें जो जेडीयू को मिली है वो किशनगंज और शिवहर है। आज ही लवली आनंद जेडीयू में ज्वाइन किया, ये कहा जा रहा है कि शिवहर से वही उम्मीदवार होंगी। अब देखना यह है कि जो नवादा सीट जो लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है उस चिराग पासवान की पार्टी, उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। उनके जो चाचा थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है एनडीए से। रोमाना याद होगा कि हमने ही एबीपी न्यूज़ ने ही सबसे पहले बताया था कि पारस जो है वो आउट होंगे एनडीए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।